बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 2 हफ्तों से जारी जोड़ तोड़ की सियासत, पाकिस्तानी मंजरनामे पे आज का दिन इंतहाई अहम दिन था, जहां एक तरफ कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद को बहस के लिए मंजूर कर लिया गया और आइंदा कौमी असम्बली इजलास 31 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्क के तूलो अर्ज में जोड़ तोड़ भी उरूज पर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो गुज़श्ता कई दिनों से यह दावा कर रहे थे कि मैं एक ही इन स्विंग यॉर्कर से 3 विकेट्स उड़ा दूंगा, आज शायद कप्तान ने क्रिकेट का बल्ला छोड़ा और स्नूकर की क्यू स्टिक को हाथ में थाम लिया और बड़ी महारत के साथ वाइट रंग की न्यूट्रल गेंद से काफ लीग की 5 नंबर वाली ब्लू बॉल को खेला, जो 4 नंबर वाली ब्राउन बॉल से टकराई और 4 नंबर ही सेव हो सके। यूं तारिक बशीर चीमा की नाराजगी की वजह से काफ लीग के 5 नंबर की बजाय 4 नंबर बच सके हैं। अब देखना यह है कि कप्तान एमक्यूएम की 7 नंबर वाली ब्लैक बॉल को कामयाबी से सेव कर पाते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 63A के हवाले से होने वाली समाअत पे, और आज के ही प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऑपोजिशन अभी तक कितने नंबर अपने साथ मिला पाई है। सबसे पहले राना साहब की तरफ। राना साहब, अभी तक की जो प्लानिंग है, कल रात तक मुलाकात हुई नून लीगी वफ्द की, वो मुलाकात का अहवाल तो मैं आपसे बाद में जानूंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर लेते हैं कि आपने उससे पहले क्या कह रखा था इस पूरे मंजरनामे पे। आप क्या समझते हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है तब्दीली के हवाले से? बिल्कुल फैसला कर लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म उस फैसले पर अमल दरामद किस तरह करेंगे, इलेक्शन ये अदम एतमाद की तहरीक के बाद क्या होगा, वो हिकमत अमली जो है वो अभी तक उन्होंने वो एक पत्ता जो है वो अपने पास रखा हुआ है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इस हवाले से ये फ़ैसला हो चुका है और ये फ़ैसला सिर्फ़ हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के अंदर पैदा होने वाले इस तरह उससे नहीं, और भी बहुत सी तरफ से ये वज़ीर आज़म को कहा गया था कि पंजाब अगर आज मजबूत होता और पंजाब के अंदर अगर आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, वज़ीर आला ने कोई ऐसा काम किया होता तो उससे 5, 6 या 10 MNA हुकूमती अपोजिशन के तोड़ना कोई मसला नहीं था। लेकिन एक भी MNA पंजाब हुकूमत की तरफ से नहीं तोड़ा गया, जो जोड़ तोड़ भी हुई है वो किसी और तरफ से हुई है। तो ये एक तो फैसला हो चुका है। राना साहब, आज कप्तान ने वो वसीम अकरम प्लस को रिटायर्ड हर्ट करवा के नायब कप्तानी से हटवाने का फैसला कर लिया और बाहर का खिलाड़ी खिलाने का भी फैसला कर लिया है। क्या ये था ट्रम्प कार्ड? नहीं, अभी तो एक ट्रम्प कार्ड और पर है और उस ट्रम्प कार्ड को 31 मार्च को इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 अप्रैल को कर सकते हैं, 2 अप्रैल को कर सकते हैं, वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अभी है? हाँ, या सर मैं एक तो चीज़ कर दूँ, आपको क्लियर कर दूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो बड़े अहम फ़ैसले कर चुके हैं और उन अहम फ़ैसलों में ये जिस दिन मैंने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये तब्दीली होगी और ये तब्दीली फ़ाइनल हो चुकी है, तो ये वाकई तब्दीली फ़ाइनल हो चुकी थी। और ये तब्दीली इसलिए फ़ाइनल हो चुकी थी कि इस पर सिर्फ़ एक चीज़ नहीं थी कि मौजूदा हालात क्या होंगे, इस तब्दीली को फ़ाइनल करने के लिए वक़्त का एक तयन किया गया था, किस वक्त होगी। आपको एक बात ज़हन में रखिएगा, मेरी इस बात से कोई तहरीक इंसाफ का साथी इत्फाक करता है या नहीं करता, लेकिन मैं आपको अंदर की बात ये बता देता हूँ। तो चंद एक मुतालबात थे, उनमें से 3 मुतालबात पूरे हो गए हैं, जिनमें से एक वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली थी, एक मैं आपको बता देता हूँ वक्त से पहले इंतखाबात होंगे, एक इंतखाबी कवानीन जो हैं, इस्लाहात जो है उसका मामला है। 2 मामला ऐसे हैं जिस पर अभी गुफ्तगू शनीद चल रही है और उसमें वो कब हल होते हैं या किस तरीके से होते हैं उस पर भी बात जारी है। एक चीज़ तो ज़हन में रख लीजिएगा यासर, बड़ी क्लियर और साफ चीज़, चौधरी परवेज़ लाई से बेहतर वज़ीर आला कोई नहीं है, उससे बेहतर चॉइस कोई नहीं थी। और पंजाब के अंदर जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम परवेज़ लाई के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान को ला सकते हैं, हम परवेज़ लाई के मुकाबले में किसी और को ला सकते हैं, तो इस सारी हिकमत अमली को खान ने भी देखा है, कप्तान ने देखा है, कप्तान ने देखते हुए ये सारा तय किया है। अब मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात, इसमें बड़ा अहम रोल आसफ अली जरदारी का भी है। या सर मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, आसफ अली जरदारी साहब कभी किसी सूरत में नहीं चाहते थे कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला हो या पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियत में हो। अगर बेशक परवेज़ लाई वज़ीर आला हो, लेकिन वहाँ पर सारी बागडोर अगर मुस्लिम लीग नून के हाथ होती है तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी और पीपल्स पार्टी कमज़ोर होगी। आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी लड़ा जाना था, मैं ये आपको बिल्कुल कह रहा हूँ।
और आपको पता है कल रात को जब आसफ अली जरदारी से मुलाकात हुई चौधरी परवेज लाई की, जिसपे उन्होंने गिले भी किए कि जनाब नून लीग के हवाले से तो उसी वक्त ये बात फाइनल हो गई थी। अब फाइनल होने के बाद सुबह 9:25 पर यह पैगाम चौधरी बरादरान को चला गया था कि वजीर आजम से आपकी मुलाकात है और उसमें ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। और आप गौर करें कि आज इस मुलाकात के बाद, उनके ऐलान के बाद जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के चेहरों पे तनाव क्या था, मुस्लिम लीग नून जो है वो किस कदर परेशानी के आलम में थी। और आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, वो कोई परेशानी के आलम में नहीं थे। आप गौर करें कि अगर वफाक में भी हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही है तो किसी जगह भी वफाकी हुकूमत के अंदर आसफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के किसी शख्स की वजारत की बात नहीं कर रही है। सर ये एक ऐसी गेम हो रही है। मैंने उस दिन आपसे कहा था, याद करें मैंने प्रोग्राम में कहा था, उसके अगले दिन भी आपने मुझसे यही सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है, याद होगा आपको, मैंने कहा था। मैं आज फिर कह रहा हूं, आपने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। मैं आज फिर कह रहा हूं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिरी लम्हे तक बहुत कुछ हो सकता है। देखें मुस्लिम लीग नून हर सूरत में, मुस्लिम लीग नून मैं किसको कहता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून मैं कहता हूँ मरियम साहिबा, मैं शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून नहीं गिनता। वो क़यादत कहती है कि 3 से 4 माह में इलेक्शन दोबारा हो। पार्टी सदर तो है ना। अच्छा, तो पार्टी सदर ने अभी तक कौन सा फैसला जिस पे अमल किया हो किसी और ने? एक फैसला मुझे बता देना, एक फैसला जो उन्होंने इंडिपेंडेंट किया हो, एक ऐसा फैसला जो उनका किया हुआ उस पर मरियम ने या मियां नवाज शरीफ ने या परवेज रशीद ने या किसी और ने अमल किया। चलो मुझे एक फैसला बता दिया। दोनों हमजा और मरियम नवाज का इकट्ठे लॉन्ग मार्च में शिरकत करना, तो इससे ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी ऐसी बात है? फैसला तो है ना ये। नहीं, पहले इससे पहले कितने जलसे हैं जिसमें इकट्ठे नहीं जाते थे? लेकिन रैली की क़यादत पहले मरियम नवाज साहिबा करती होती। नहीं, मरियम नवाज साहिबा करती थी तो मियाँ साहब ने अपने बेटे को साथ लगाकर अपनी बेहतरी के लिए किया है ना। फैसला तो ये होना चाहिए था कि मरियम ही जाती तो फिर मज़ा आता कि जनाब इनमें इत्तेफाक है, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं है यासर, ये एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ है। अब चौधरी बरादरान के मतलब जो एक जाली ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि जनाब उनके आपस में इख्तलाफ है। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली में ना कभी इख्तलाफ था, ना है, ना होगा। चीमा साहब वाला मामला क्या हुआ? देखिए चीमा साहब जज्बाती आदमी है। चीमा साहब ने बिल्कुल अपने जज्बात का इजहार किया है और उनको मनाना ये मुस्लिम लीग का आपका अंदरूनी मामला है। आप ये बात वो इतला तो ये है कि चौधरी शुजात साहब ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। देखिए पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफवर्जी करेगा तो पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो उस पर या फिर पार्टी के जो ज़िम्मेदारान है उस पर एक्शन तो लेंगे ना। ये किस तरह हो सकता ना ले? चौधरी परवेज लाई और चीमा साहब को अगर आमने सामने आप कर देते हैं तो चौधरी शुजात किसकी साइड लेंगे? परवेज लाई साहब। तो फिर मुझे बताएं, जब चौधरी परवेज लाई साहब जा रहे हैं वज़ीर आज़म से मिलने, तो आप समझते हैं कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो उनकी मर्जी के बगैर गए होंगे? क्या मैं तो आपको टाइम बता दिया है कि कितने बज के कितने मिनट पर इन्हें इत्तला थी? है, हम नहीं समझते। लेकिन ये खबरें आज फिर क्यों आई कि गिले हो रहे हैं और बंद कमरा इजलास उनका जारी? भाई आगे कौन सा इजलास वहाँ पे आप समझ F9 की ग्राउंड में बैठ के होता था? मुझे बता देना कोई एक इजलास बता दें जो F9 की ग्राउंड में बैठ के होता था। भाई उनके इजलास इसी तरह होते थे, बंद कमरों में इजलास होते हैं। कोई इजलास क्या किसी इजलास में मीडिया होता है? या सर ये तो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब नहीं होता। ये वो हम गुफ्तगू करते हैं, हाँ सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे बैठते हैं और जिसके मुंह में जो आता है वो समझते हैं यही बात सच है। भाई हमें हकाइक की तरफ जाना चाहिए। देखें एक चीज़ ने मेरे किएगा, अगर वो नून लीग के वज़ीर आला बनते तो क्या नून लीग के जो बेहतरीन लोग हैं क्या वो पंजाब में इनको चलने देते? अगर चौधरी परवेज लाई ने सरवाइव करना था, अगर उनकी और तहरीक इंसाफ की बेहतरी थी तो चौधरी परवेज लाई के लिए बेहतरीन जगह जो थी वो तहरीक इंसाफ थी। अब जो लोग कह रहे हैं जी कि जनाब वोट नहीं पड़ेगा या फलां होगा, आप ज़रा देखिएगा तो सही चौधरी परवेज लाई साहब का लोगों से मिलना क्या है, दीगर मामलात क्या है, ये देखिएगा। अब आ जाते हैं, ये बात मैंने आपको कहा है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वोटों की, वो जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि उनके जो अपने लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर हम PMLN के साथ चले जाते हैं तो फिर हमें वोट नहीं पड़ेंगे, अगर हम PTI के साथ ही रहते हैं तो हमें वोट पड़ने की उम्मीद है अगले इंतखाबात में। जी बिल्कुल इसी तरह। और कप्तान ने कल साबित भी किया है कि अवामी ताकत, अवामी
जज्बा उनके साथ मौजूद है। अवाम में जो ये कहा आप ये जाता था, समझते हैं कि कल के जलसे ने कई लोगों के दिल जो है वो दूसरी तरफ फेरे? भाई पॉलिटिकल आदमी यही देखता है ना भाई, कौन सा शख्स ऐसा है जिसका मजमा अच्छा है, कौन सा शख्स ऐसा है जहां जो वोट निकालता है। आपका क्या ख्याल है, जिस जिस इलाके से वोट निकले, जहां जहां से लोग गए, जिस जिस जिले से लोग गए, क्या वहां की सियासतदानों ने, वहां की मकामी क़यादत ने अपने पास वो रखी नहीं इतला? क्या वहां पे रिपोर्ट्स नहीं है? हाँ वो तो है ना, वो तो मुझे आप एक बात बता दें, कल का जलसा आपने डिस्कस किया तमाम टीवी चैनल्स ने, आज का जलसा क्या तमाम टीवी चैनल उस तरह डिस्कस कर रहे हैं? आज तो हैपनिंग्स फिर बड़ी होगी ना राणा साहब बीच में। अब आप ये देखें कि पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली की बातें होने शुरू हो गई, कौन करेगा डिस्कस? नहीं करेगा ना डिस्कस होता है। अगर आप उस जलसे को इतना बड़ा कर दें कि जो तारीख रकम कर दे। नहीं, अब मुझे उस जलसे से ज्यादा राणा साहब आज का मूव बहुत बड़ा था। आज पीटीआई ने अपने जलसे के बाद मूव ही इतना बड़ा रख लिया है, आप ना रखते मूव, जलसा डिस्कस होता, आपको एक बात बता दूं, दिया। अभी भी कश्ती जो है ना, वो कश्ती अगर आप कहना कि महफूज है, अभी कश्ती हचकोले खा रही है, अभी बिल्कुल खा रही है। देखें पीटीआई कल तक पार्लियामेंट के स्कोर, अवामी स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा, उस पे वो 12 या 13 पे थी। आज के बाद वो 45 पे आ गई है। अब भी उसे अभी 15 नंबर चाहिए, 15 का मार्जिन उसे चाहिए। और यासर ये सारा फैसला जो है ना, आपको एक बात बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से 63A के हवाले से कोई फैसला आ जाता है और 63 नहली के हवाले से ये आ जाता फैसला, मतवक्को फैसला, देखा फैसले पे, अगर ये मतवक्को फैसला आ जाता है कि ये वोट कास्ट नहीं कर सकते, सही, तो फिर अपोजिशन जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर वोट कास्ट करने की इजाज़त हो जाती है और अपोजिशन या सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन को हलाल करार दिया जाए या दुरुस्त करार दे दिया जाता है, तो उसके बाद भी मसला होगा। मसला इसलिए होगा कि उसके बाद तो ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म होगा, उसके बाद तो कौन कहाँ से किसको किस तरह लेके जाता है। अब तक के रिमार्क्स जो दिखाई देते हैं वो यही दिखाई देते हैं कि आप एक बैकफुट पे गए ना, अटॉर्नी जनरल बैकफुट पे गए कि आप पार्लियामेंट को इस बात का अंदाज़ा लगा लेने दें, फैसला कर लेने दें कि नाअहली की मुद्दत क्या होगी। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह कहा कि पार्लियामेंट ने जो फैसला करना था कर लिया, अब तशरीह हम करेंगे। वो 2 से 5 साल तक की बातें रिमार्क्स के अंदर जो सामने आई, फिर उनका ये कहना था कि पहले आप भेज देते इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करता सुप्रीम कोर्ट देख लेती। बातें तो अभी ऐसी ही चल रही हैं, ये तो अभी बहस चलेगी, बहस सामने आ जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, जितना डिले होगा, मैंने याद आपसे कहा था, जितनी तहरीक एतमाद की तारीख आगे जाएगी उतना अपोजिशन के लिए मुश्किल होगा, हुकूमत के लिए आसान होगा। आपको मुख्तलिफ परिंदे संभालना बड़े मुश्किल होते हैं। आपको जब मुख्तलिफ परिंदों को संभालना होता है और अपने परिंदों को भी देखना होता है, तो फिर आपको लग पता जाता है कि कितना मुश्किल है। मैंने पाकिस्तान के अंदर बड़ी तहरीक एतमाद, बड़ा झुकाव, नोट चलते हुए और लोगों को गायब करते हुए एंड टाइम पे लाना, ये देखा है। देखें यासर, एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, मैंने जिस तरह कहा है कि 31 को, यकम को, 2 को कप्तान एक और पत्ता खेलेगा और वो पत्ता इस कदर खौफनाक हो सकता है कि शायद उसके बाद कोई जमात कहे कि हम तहरीक एतमाद में जाते ही नहीं, शायद मामला किसी और तरफ चला जाए। तो लिहाजा यानी आप उन बातों को तकवीयत दे रहे हैं कि मामला तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से पहले उसकी वापसी हो जाएगी और उसके साथ साथ कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके लिए 5 से 6 माह दरकार होंगे। यानी पीटीआई बजट चाहती है। देखें एक बात, पीटीआई भी बजट चाहती है। चले बजट की आपने बात कर रही थी, मैं आपको एक और अंदर की खबर दे दूँ। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर चुकी है, जितना मर्जी ये इस बात को छुपाएं, ये वक्त के साथ साथ आपको नज़र आ जाएगा। मुझे एक बात बताएं, रात को आसफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के बाद जब चौधरी साहब गए हैं वापस, क्या उस पे जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उसके बाद जो सारा कुछ था, क्या जरदारी साहब के इल्म में नहीं था? किसने रिमार्क्स दिए? चौधरी साहब ने जो अंदर जाके बात की जरदारी साहब से, जो गिला किया, जो शिकवा किया, और उसके बाद उन्होंने चले गए। चले जाने के बाद वो मुलाकात के लिए गए, क्या ये आसफ अली जरदारी साहब को इल्म नहीं था? पहले से मालूम था, हर चीज़ की इल्म था। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब कमाल का खेल रहे हैं। एक तरफ वो बलोचिस्तान से लोगों को तोड़ते हैं, लाते हैं, 3 चले गए ना पीपल्स पार्टी में, 1 चला गया JUIF में, नून लीग के हाथ कुछ नहीं। वो आते हैं, इनके साथ आके वो ये कहते हैं कि जनाब ये मेरे कहने पे आए हैं, ये मेरे कहने पे आए हैं, मुस्लिम लीग नून के कहने पे नहीं, वो तो फलाह के कहने पे नहीं, ये सब करते मैं हूँ। और उसके बाद जनाब ये एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में यह कहा गया कि 3 माह बजट से पहले इन्हें जलील होने दो हुकूमत को, किनको? शहबाज शरीफ को। उसके बाद कहा गया जनाब बजट आएगा
और बजट में जो ऐलान शहबाज शरीफ अगर तनख्वाहों को डबल करने का ऐलान कर देते हैं, अगर कोई राय दे देते हैं तो आइंदा इलेक्शन में तो शहबाज शरीफ हो जाएगी, हम कहाँ करें हैं। उन्होंने कहा जब वो वक्त आएगा पता नहीं शहबाज शरीफ होगा कि नहीं होगा, सही वो देखते लीजिएगा। ये बहुत बार मैं जो कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है तीसरी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे अपोजिशन और हुकूमत के जो दावे हैं इसी बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी पी रहनुमा आलिया हमजा साहिबा और PMLN के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अपोजिशन के दावे अपनी जगह, हुकूमत के दावे अपनी जगह। वो गेम जो अपोजिशन के हक में दिखाई देती थी, अब उसका कुछ रिवर्स देखने में ये आया कि अब वो कहीं ना कहीं हुकूमत के हक में भी दिखाई देती है। जहाँ पे नंबर्स गेम में इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, तो दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो किस हद तक हकीकी हैं, किस हद तक ज़मीनी हकायक के मुतकाज़ी हैं, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। आलिया साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला की पेशकश की गई। मुझे याद है कि एक वो वक्त था कि जब बातें की जा रही थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया था कि PMLQ को PTI में ज़म कर दें तो ले लें वज़ारत आला। तो क्या समझें कि PMLQ जो है वो PTI में ज़म हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। तो ये जंग जो थी और जो जिस तरह का तमाशा यहाँ पर लगाया जा रहा था, हम तो सिर्फ आज ये कहेंगे कि 15-15 साल हुकूमतें करने वाले, कंसेक्टिवली CM रहने के बावजूद आज तक जब हमें पानी निकालना होता था ना, तो वहाँ वो लंबे बूट और तिरछी टोपी पहन के इनके CM खड़े हो जाते थे। आज CM ने प्राइम मिनिस्टर की एक कॉल के ऊपर अपनी वफादारी का मुजाहरा करते हुए रिजाइन भी पेश किया, पूरे पंजाब को सेहत का कार्ड भी दिया और उसके अलावा ऐसे काम किए जो ये 15-15 सालों की हुकूमतों में नहीं कर सके। देखें, बात सादा सी है, यहाँ पर जमीरों की मंडियां लगाई जाएं, यहाँ पर बोरियों के मुंह खोले जाएं, यहाँ पर सिंध हाउस को इस्तेमाल किया जाए और जिस तरह से इन्होंने जो ये हर बार इस्तेमाल कर सकते थे, मेरा तो नहीं ख्याल, हमारे तो इत्तेहादी थे, हमारे साथ हुकूमत में बैठे थे, अगर हम उनके साथ कोई भी हमारी सेटलमेंट होती है तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई ऐसी चीज की है। एक हमारी इंटरनल सेटलमेंट हुई है और हम तो बड़ी देखेंगे कि किस तरह से हमने इन बैरूनी और गैर मुल्की एजेंडा वाले अदम एतमाद को नाकाम बनाना है। आलिया साहिबा, आपके वजीर आजम से लेकर आप तक, आपके वजीर इत्तलात से लेकर वजीर जो है शेख रशीद तक, सब एक ही बात कहते हैं कि नोटों की बोरियां खोली गई, नोट दिए गए, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। आज तक एक सबूत इस टेन्योर में, ये जो MNA पार्लियामेंट के अरकान हैं, इनके हवाले से एक सबूत भी PTI किसी जगह नहीं दे सकी। अगर आपको पता है नोट आए हैं, आपको पता है नोट की बोरियां खुली हैं, आपको पता ये सारा कुछ, तो उसकी तस्वीर, कोई सबूत, कोई चीज़ तो सामने लाएं। मेरा ये ख्याल है कि आपको भी पता है कि किस तरह से, मैं तो सिर्फ, मुझे तो 4-5 चीज़ें याद आती हैं। छांगा मांगा ले लें, मिडनाइट जैकॉल ले लें, उसके बाद आप अभी ये जो यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट का इलेक्शन ले लें, सब ने ऑडियोज़ भी देखे हैं, वीडियोज़ भी देखे हैं, इसकी भी ऑडियोज़ वीडियोज़ सामने आ जाएंगी, कोई चीज़ छुपती तो है नहीं। आपके सामने बहुत से अरकान ने आकर ये भी कहा है हमने तो टिकट भी ले लिए, तो क्या मतलब है, ये ज़मीरों की मंडी ऐसे ही लग जाती है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ज़मीर साहब इनके तब क्यों जागते हैं, अगर इन्हें हमारी पार्टी से इख्तलाफ था उसका तो आसान तरीका है, हमारे वोट से आए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वोट से आए, ये रिजाइन करके बेशक पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, PMLN ज्वाइन करें, XYZ को ज्वाइन करें, हम तो इनको नहीं रोक रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, जमीर तो और इखलाकियात भी यही कहती हैं, आईनी हदूद भी यही कहती हैं और मॉरल्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको किसी से भी इख्तलाफ राय है, जिस पार्टी से भी है, आप रिजाइन करें बाइज्जत तरीके से, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना मुझे कोई प्रॉब्लम
मुसलमानों को ना 22 करोड़ अवाम को। मैं आपके इसी रिजाइन वाले नुक्ते पे वापस आपकी तरफ आऊंगा। मैं कोहिस्तानी साहब की तरफ बढ़ना चाहता हूं। खेलदास साहब, क्या हो गया आपके साथ? पीएमएल क्यों आपके साथ खड़ी थी? आपने इतनी उनके साथ मुलाकातें की, कल आपका वफ्द भी गया, वजारत आला पे आपका वफ्द कोई बात नहीं कर सका, इसी वजह से वो झुकाव जो है वो पीटीआई की तरफ हो गया। वो यकीन दहानियां जो पीपी ने करवाई थी वो आप क्यों ना करवा सके? देखिए, पहली बात मैं वाजे कर दूं, आलिया हमजा साहबा ने कहा कि हमने हेल्थ कार्ड दिया। मैं इनको याद दिला दूं, पर पूरी कौम को याद है कि हेल्थ कार्ड वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने शुरू किया था। इन्होंने पौने 4 साल में कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए मंसूबा ना दिया है, ना कोई तरक्की की ईंट रखी है। अब जो बात है क्यू लीग की, देखें, हमारे पास नंबर गेम जो पहले दिन से वो आज भी मौजूद है, उसी की वजह से हमने अदम एतमाद जमा कराया है। जो इत्तेहादी या बाकी जो इनकी पार्टियां थी, उनसे हमारा एक्स्ट्रा हमने रब्ता किया, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क को जिन पौने 4 साल में जो इन्होंने मसाइल किए हैं, या जो आज मईशत के लिए चैलेंज है, शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि हम पीटीआई के अलावा एक कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त तमाम पार्टियां मिलके और आइंदा जो साफ शफाफ इलेक्शन है उसके लिए रिफॉर्म करने हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमने क्यू लीग से बाकी पार्टियों से बात की। ये आज जो परसेप्शन पैदा किया जा रहा है कि अपोजिशन के कोई मार्क्स कम हुए, तो मैं समझता हूँ क्यू लीग से भी हमें वोट, चीमा साहब का आपने बयान सुन लिया, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। बाप पार्टी ने हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया है, शाहजैन बुगटी साहब ने हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ, देखें, ये इनका बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। जो चीज़ हम करते हैं, ये कहते हैं कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ज़मीर खरीद रहे हैं, और ये जब खुद करते हैं, ये वही बात है कि हम करें तो पाप, आप करें तो पुण्य। तो मुझे ये बताइए, जो इनके मुताबिक या जो आपके परसेप्शन के मुताबिक शाहजैन बुगटी, बाप पार्टी, बाकी जो मेंबरान हैं, हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में आ रहे हैं। खेलदास साहब, आप ही के बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आप कुछ करें तो वो बुरा कहते हैं, वो कुछ करें तो वो ठीक है। तो जब उनके साथ ये बाप पार्टी थी, तो आपकी जमात, आपके लीडर इस पार्टी को क्या कहते थे, आपको याद है ना? इस पार्टी के मतलब क्या राय थी, आपको याद है? तो अब मुझे बताएं, वो चीजें जो उस वक्त बड़ी बुरी थी, एस्टेब्लिशमेंट की जमातें कहा जाता था, रातों रात बनने वाली जमातें, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, हमारे पीपल्स पार्टी से बड़े तल्ख ताल्लुकात माजी में रहे। हमने COD साइन किया, हमने उस तमाम माजी को भुला दिया, हमने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हमने, हमारी लीडरशिप जो है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या बतौर पार्टी में मुस्लिम लीग नून कह रहा हूँ, हम इस मुल्क के खैरख्वाह है। हम चाहते हैं मुल्क को आगे बढ़ाए, इस मुल्क की मईशत आगे बढ़े। दूसरी बात ये जो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप इमरान खान साहब के बयान चलाए, आज उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया है। मैं कौम को बताना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा कि जब तक मैं रहूंगा ये वसीम अकरम प्लस बुजदार साहब रहेंगे। तो आज उसने इस्तीफा लिया है, ये यू टर्न बड़ा इन्होंने खुद लिया है। तो हम समझते हैं हमारे दरवाजे यूटर्न कोहिस्तानी साहब आपने ले लिए हैं, आपने इतनी रंजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के इस हुकूमत को गिराने का फैसला किया, तो वहां पे यूटर्न अगर पीएम ने ले लिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आलिया साहिबा, आपने बात की इस्तीफों के हवाले से, अखलाकी तौर पे इस्तीफा बनता है जब आप पार्टी लाइन और पार्टी डिसिप्लिन से इनहराफ करते हैं, तो आपको इस्तीफा दे के फिर दूसरी तरफ जाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन जो पंजाब के अंदर आपको हिमायत दिलाने का वादा कर चुके हैं, अशरफ अंसारी साहब जो 20 से जायद अपने अराकीन का साथ देने का दावा करते हैं, तो उनको नहीं ये पैगाम देंगे कि आप पहले इस्तीफा दें फिर हमारी तरफ आए? अच्छा, मैं ना 2-4 बातों का जवाब दे दूं खेलदास की, फिर मैं आपकी बात की तरफ आती हूँ। पहले इन्होंने कहा हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने दिए, जो अपने लिए खुद अपने इलाज नज़ला जुकाम बुखार के लिए एक हस्पताल यहाँ पर नहीं बना सके, उन्होंने अवाम को हेल्थ कार्ड देने। फिर इन्होंने कहा इकोनॉमी का चैलेंज 2 फिगर्स में दे देती हूँ, इनसे 24 अरब डॉलर की। एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड नहीं था हेल्थ कार्ड दिया। मैं उस लंबी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती जो इस वक्त टॉपिक है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं वो डिस्कस
कर लूं। इकोनॉमी 24 अरब डॉलर जब 2018 के अंदर ये हुकूमत छोड़ के गए, एक्सपोर्ट्स थी, 19 अरब डॉलर रिमिटेंसेस थी। आज इस वक्त 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं और 31 अरब डॉलर के आपके रिमिटेंसेस हो चुके हैं। इनसे पूछे इनकी टैक्स कलेक्शन कितनी थी, 4000 से ज्यादा नहीं कर सके। हम इंशाअल्लाह ताला 6500 को क्रॉस करेंगे। ये वो इकोनॉमी है जो हम देकर जा रहे हैं और उसके साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, हमारी जो रिजर्व्स हैं हाईएस्ट इन द हिस्ट्री हैं। यानी अगर आप ये कंपैरिजन करें, इसके बाद कौन इकोनॉमी तबाह करके गया था, कौन नहीं गया था। फिर इन्होंने कहा हम हॉर्स ट्रेडिंग करें, हम ये करें। अभी खालिद मक्सी साहब ने एक बात की थी, ये साथ बैठे हुए थे, वोट को इज्जत देने का नारा इन्होंने लगाया था, नोट को इज्जत देने तक ही आ गए। सिविलियन बालादस्ती का इन्होंने लगाया था। कल मरियम साहब का लिझाना, शर्माना, गालियों और वो जो उनकी रुखसारों के ऊपर लालियां थी, वो किसी ने नहीं देखी। जब उनसे कहा गया कि जी आप तो फौज को गालियां निकालती थी, आप तो वहां पर, आप तो लाहौर के जलसे के अंदर जिस तरह की गालियां और गुजरावाला के जलसे के अंदर निकालती थी, तो उन्होंने कहा मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मुझे बताएं, खालिद मक्सी साहब कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में हुकूमत गिराई थी, उन्होंने फौज के कहने पर गिराई थी। इदारों को ये क्यों सियासत के अंदर घसीटते हैं? और साथ बैठे हुए ये कह रहे थे कि जवाब इनको बताना चाहिए ना, ये किस फौज के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। इनको आकर ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। फिर ये यहां पर आकर ये कह रहे हैं आईनी और गैर आईनी। तो चीजों का मैं बड़े आराम से आपको आइन की भी तशरीह कर देती हूँ। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ आलिया हमजा साहिबा, वक्त बदलने के साथ साथ सोच भी बदल जाती है, नजरियात तब्दील हो जाते हैं। हम बात नहीं करते कि खान साहब ने बैनुल अक़वामी मीडिया को क्या इंटरव्यूज दिए थे अपने बरसर इक़्तिदार आने से पहले। ये बहस को छोड़ देना चाहिए। एक सेकंड, मैं नहीं कहती इस बहस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहस बहुत रेलेवेंट है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, खान साहब को मशवरा दिया गया कि आप जो हैं आप खिलाफ खड़े हो जाएं या आपको जलील कर देंगे। खान साहब ने पता क्या जवाब दिया? वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। खान साहब को यह मशवरा दिया गया झुक जाएं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। खान साहब ने कल जवाब दिया इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। खान साहब को मशवरा दिया गया कि डटकर मुकाबला करने की बजाय इत्तेहाद कर लें और 5 साल पूरे कर लें। तो उन्होंने कहा अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। ये असलियत है मेरे लीडर की, और इनके लीडर की क्या असलियत है कि गालियां निकालो जब वो आपको आपकी करप्शन को ना बचाएं, और उसके बाद आप सीधा आलिया साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आलिया साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक सेकंड में लास्ट बात, गेस्ट बैठे हुए हैं, उन्हें उनसे भी सवाल कर लें, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। खेलदार साहब आपका स्कोर पूरा है। देखें, पहले मुझे आलिया हमजा का एक सवाल का जवाब देना दे, मैं वो करूं। जो ये बात कह रही है कि हमने सिविल बालादस्ती की बात की, हमने वोट को इज्जत दो की बात की, अभी हमारा इस्लामाबाद में लाखों का मजमा जमा है, वहाँ आज भी नारे लग रहे हैं वोट को इज्जत दो, और सिविल बालादस्ती की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब हुए हैं। और हम समझते हैं जो नवाज शरीफ का नैरेटिव था वो कामयाब हो चुका है। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रल इनको पसंद नहीं आ रहा है। जो बातें इन्होंने की है, जो इनकी MNA ने बातें की है स्पेस में, वो चलाओ आप, ये बताया आज कौम को। खेलदार साहब अदारों को इससे दूर रखें। जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। क्या आपके नंबर पूरे हैं? मैं आ रहा हूं, खेलदार साहब आपके नंबर जवाब लेके दे। उनका जवाब ले लेंगे। अदारों को साइड पे रखते हैं, जरा सियासी बात करते हैं। क्या आपके हमारे नंबर पूरे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मदद से हमारे नंबर पूरे हैं, और हम इनको पार्लियामेंट के अंदर बताएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो पाकिस्तान के साथ खेर को है वो चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम चाहती है ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब इनसे लेके दे। कल जो वजीर आज़म ने बात की है, हाथ हो गया तो फिर देखें, हमारे पास, मैं कहता हूं काफ लीग का अलावा हमारे पास नंबर गेम पूरी है। खजाने के जो चाबी है इसने खोल दिए, वजारतें ये बांट रहे हैं, खरीद फरोख्त ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। दूसरी बात, मुझे एक जवाब इनसे लेके दे। जो वजीर आज़म साहब ने कल कहा कि जो खत दिखाया था, वो खत लेके आज शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है वो खत पार्लियामेंट के अंदर लाए, और अगर वो खत सही है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। तो मुझे ये पता है कि आके पार्लियामेंट के अंदर सबके लिए अगर वो खत दिखाते हैं आप खड़े होंगे या शहबाज शरीफ खड़ा होगा? हमें पता लगे।
आप खड़े होंगे या शहबाज शरीफ साहब खड़े होंगे? शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, मैंने जवाब दे ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं साथ खड़ा होऊंगा। और वो अपनी बात, मेरे से जवाब ले ले, मैं बड़े मजे का इनका जवाब देती हूँ। वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। शहबाज जी आलिया हमजा साहब बताइए, आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश होगी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी इनको कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चलो मैं कोई स्थानीय साहब आलिया साहिबा का स्टांस आने दें। आलिया साहिबा का स्टांस काटूंगी तो अच्छी बात नहीं है। जी बोलिए। देखिए जी, बड़ी सादा सी बात है। डॉन लीग से इनको याद करा दे, मरियम नवाज की वो स्टेटमेंट इनको याद करा दे जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि अदम एतमाद तो उनके इशारे के बगैर आ ही नहीं सकती और पीपल्स पार्टी आलिया साहिबा अभी फिल वक्त आज के मंजरनामे पे मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। नहीं क्यों इनकी सारी चीजें याद कराने देना। मुझे तो इनकी सारी बातें, मुझे तो इनकी सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर हंसी आ रही है। ये जो अभी खैर ना कुर्सियां गिनना हमारा काम है, ना बंदे गिनना हमारा काम है। ये कल से किलोमीटर के अंदर कितने मीटर थे वो गिन रहे हैं, कितने मोबाइल फोन्स यूज हो रहे थे। हम ये काम नहीं करते। अवाम का क्या रेफरेंडम था, अवाम का क्या फैसला था, पाकिस्तान किस लिए निकला था। अजीब बात ये लगती है, प्राइम मिनिस्टर एक कॉल देते हैं, पूरा पाकिस्तान उमड़ आता है। ये पूरा महीना एक नरेटिव बनाते हैं, कीमे के नान देंगे, बिरयानी देंगे, फिर भी इनके पटवारी नहीं निकलते। असल स्टोरी ये है कि इनको यहां पर भी अवाम में भी हार मिल गई है। अब ये इंतजार करें कि किस दिन हम इनकी अदम एतमाद को नाकाम बनाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एक बंदा असूल पे खड़ा है, एक बंदा ये कह रहा है कि मेरी कौम मेरे से वादा करे कि चाहे मेरी जान भी चली जाएगी। नहीं, सुने रियासत उसी के साथ खड़ी होती है जिससे वो पाकिस्तान के मफाद में देखती है, पाकिस्तान की बेहतरी में देखती है। और अगर रियासत आज इमरान खान के साथ खड़ी है तो उसका मतलब यह है कि उन्हें पता है कि कौन सी बैरूनी फंडिंग हो रही है, कौन सी बैरूनी साजिशें हो रही हैं और कौन से अंदरूनी लोग उन बैरूनी लोगों के आलाकार बन रहे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा था ना, बता दें, तो मैं तो ये कहूंगी आलाकार तो अंदर बैठे हैं यहां पर। जो कैसे आलाकार बैठे, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, ये कहते हैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था। प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन को कहते हैं आपने एक बिल्कुल मतलब जो खारजा पॉलिसी के अगेंस्ट आकर हमें खत लिखे, ये आकर कहते हैं आपने यूरोपियन यूनियन को ये बातें क्यों सुनाई। आप ये कहती हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब बैरूनी साजिशों के आलाकार बने, उन पर एतराज होता है। देखें जी, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि इस वक्त ये जो पीडीएम है ना, खान साहब ने ये कहा था, ये इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश करने का हिस्सा बन रहे हैं और ये खुलता तभी है। इसीलिए उन्होंने बड़े क्लियर कट वर्ड्स में कहा। और जिस खत की वो बात करें, बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, एक दिन पहले अदम एतमाद से वो खत मिला और उसके अंदर अदम एतमाद का भी जिक्र हुआ है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इनकी जगह ये तो कतरी खत पेश करते हैं ना, हमारी जो भी चीज होती है। और मैं फखर मुझे इस बात पर नहीं है, सिर्फ एक सेकंड इस बात के ऊपर है। हमारे साथ नहीं, एक आखिरी बात कर लूं, फिर बेशक आप इनकी तरफ चले जाइएगा। चले मुकम्मल कीजिए। मैं ये आखिरी बात ये करना चाहती हूं कि पाकिस्तान के मफाद के ऊपर उन्होंने ना अपने इक्तदार को कुछ समझा है, ना उन्होंने अपनी जान को कुछ समझा है। और प्राइम मिनिस्टर वाहिद शख्स है जिसने ये कहा है कि ना मुझे जान की परवाह है, ना मुझे इक्तदार की परवाह है। और पाकिस्तान के वकार के लिए भी उन्होंने अगर एक चीज पर बात करना मुनासिब नहीं समझा तो मैं ये समझती हूं कि कम को ही बहुत समझा जाए। खेलदार साहब, आपके उम्मीदवार हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। आज उनको वजीर आजम का लक़ब भी दे दिया गया, राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर दाखिला भी कह दिया गया। अब क्या आपकी पार्टी के ओहदे, आपकी पार्टी की नामजदगियां आसफ अली जरदारी साहब करेंगे जिनको आपने बाटी गेट चौक में खड़े होके ललकारा था? देखें, ये आज जो इजलास था वो मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी का मीटिंग थी, मैं उसमें मौजूद था। और जो भी फैसले अभी तक जो हुए हैं मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी के, या जो स्ट्रेटजी है वो हम मुश्तरका चला रहे हैं। तो जो बिल्कुल बात की हमारे पार्टी के और कायद नवाज शरीफ का फ़ैसला भी यही है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होगा। जब नवाज शरीफ ने फ़ैसला किया तभी ये मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी में फ़ैसला आया और जरदारी साहब ने भी तायद की और तमाम बल्कि तायद के साथ उन्होंने एफर्ट भी किए सब जमातों ने, मौलाना फजल रहमान साहब और जो बाकी लीडरशिप है। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है और आइंदा इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। दूसरी बात, सदर कौन होगा, मुल्क का सदर कौन होगा? जब आप मीटिंग्स में मौजूद होते हैं तमाम पार्लियामानी पार्टियां मुश्तरका तौर पे करती हैं, मौलाना
जाएगा, ये सदर भी जाएगा, बाकी भी जो शहबाज शरीफ साहब आज जैसे बिलावल कहते हैं उन्होंने कहा सदर जरदारी बात करेंगी। इसका मतलब आसफ जरदारी जो है वो सदर है ना? वो जरदारी साहब पहले सदर थे और अभी भी उसको लोग सदर से ही पुकारते हैं। इसमें किसी को अवाम क्या है, अगर कोई मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी या उनके लीडरान ये फैसला करेंगे, पुकारना छोड़ दे, पुकारना एक और है। मोहम्मद जज होता है, उसका मतलब वो जज नहीं होता। जज एक आदमी होता है, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पुकारता हूं मैं, मेरे दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। मैंने इमरान को कभी दिलों में जिंदा है, बट्टू दिल में जिंदा है, वो बात नहीं। मेरा दिल है 22 करोड़ आवाम की, 1.5 करोड़ आवाम, फैसला क्या हुआ? 1.5 करोड़ वोटर ने वोट इसलिए दिया था, वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म। इसका मतलब है मौलाना फजल रहमान फारिग हो गए। अगर आसफ जरदारी सदर है तो मौलाना फजल रहमान फारिग हो गए। एक बार आसफ जरदारी सदर है तो मौलाना साहब फारिग हो गए। कोई भी ज्वाइंट अपोजिशन फैसला करेगी। अभी दूसरा मुझे मौका एक दे, इन्होंने कहा कि इनके अंदर मौजूद है। मैं अभी दोबारा मुतालबा कर रहा हूं, जो शहबाज शरीफ साहब ने इनको मशवरा दिया है, ये पार्लियामेंट के अंदर ले आए, सबसे बड़ा फोरम है, आप द रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर आके इत्मीनान में ले, तमाम पार्लियामेंटरियों को, नून के, पीटीआई के, क्यू लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUIF को, सबको बताया कि इस खत में क्या है। और बड़ा इन्होंने मशवरा शहबाज शरीफ साहब ने इनको ऑफर दिए, जैसे इनको उन्होंने कहा मैं सपोर्ट करूंगा अगर आप साबित कर देते हैं, पार्लियामेंट फ्लोर पे लेके आते हैं तो मैं अब सपोर्ट करूंगा आपको, बताओ पाकिस्तानी अगर ये साजिश हुई। आलिया साहिबा, आप क्या समझती हैं जिस बड़ी साजिश को नाकाम बनाने के लिए उस्मान बुज़दार साहब ने कुर्बानी दी, पेशकश की, अपना इस्तीफा पेश किया, वो बेनकाब कब करेंगे? कब वो वक्त आएगा जिसका वज़ीर आज़म ने इशारा दिया था? यासिर, मुझे तो इतना मज़ा आया ना अभी जो बात आपने और किए जो है इधर जो बात हुई है, मैं तो सिर्फ 1 लाइन में इसका जवाब देना चाहती हूँ। मुझे तो लग रहा है PMLN वालों ने ना गिरवी रख दिया है PMLN को, पीपल्स पार्टी के हाथ। पहले जरदारी साहब ने गड़ी खुदा बख्श पे माथे टिकवाए, जियो भुट्टो के नारे लगवाए, उस दिन अपने बेटे के सर पे छतरी तनवाई, खादिम आला को उन्होंने खादिम जरदारी बना दिया। अब आज जो यानी ये यही जमहूरियत है, इसलिए आगे मुल्क बढ़ेगा, लड़ाई से नहीं बढ़ेगा। इस करप्शन की छतरी तले हम सब एक है। एक सेकेंड, इस करप्शन हमें एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। पार्टी लीडरों को भी हमारे तमाम, इसी जमहूरियत की खातिर, अवाम के मफाद की खातिर ही पहले आप एक दूसरे के पेट आपके लीडर कल जिसके लिए क्या कहते थे, आज क्या फैसला कर रहा है, ये आप अपने लीडर की भी बातों को याद कर लें या टीवी पे चला दें। मैं आपको कहूंगा, गुजारिश करूंगा, इमरान खान किसके लिए क्या कहता रहा है। वक्त की कमी है, ब्रेक में मुझे जाना है। आपके वजीर आजम क्या कहते थे? कोहिस्तानी साहब बात मुकम्मल कर लेंगे, आलिया साहिबा को ब्रेक पे जाने हमें आप दोनों को सब सुन रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप टॉक शो में दोनों हमारे मेहमान टॉक शो में अगर तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर रहे तो पाकिस्तानी सियासत में या पार्लियामेंट के अंदर किस तरह करें ना? वो कर रहे हैं राना साहब लास्ट कमेंट दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। हार उन्हें सामने नजर आ रही है। इश्यू एक छोटा सा है, 1600 करोड़ वाला इस मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए जिसके ऊपर 1600 करोड़ की करप्शन हो। यानी आपने सवाल उठाया कि जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उसको वजीर आजम बनना चाहिए। पौने 4 साल आपके बाद आलिया आपने कोई खेलदार साहब शॉर्ट कमेंट दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। अरब की टीटीज आलिया साहब स्टांस आ गया। आप ले आओ ना सबूत, कौन को दिखाओ, अदालतों में लेके जाओ ना। एक तरफ से इल्जामात है, दूसरी तरफ से सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन अदालतों के अंदर केसेस जारी हैं। अदालतों के अंदर इसका सामना किया जाए तो बेहतरीन बात हो सकती है। सियासी तौर पर इल्जामात तो बहुत लगते हैं। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा और खेलदास कोहिस्तानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मान लीजिए अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ है वो कामयाब हो गई, नंबर्स गेम पूरे हो गए, बाद में बरसरे इक़्तिदार आ गई ये सारी अपोजिशन जमातें, 10 जमातें मुनहरिफ अराकीन, साथ में इत्तेहादी जमातें भी मिलाई हुई। अब ये कितना अरसा हुकूमत चलाएंगे, नए इंतखाबात कैसे होंगे, उसके लिए प्लानिंग क्या होगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कल से लेकर अब तक जितने भी अपोजिशन के रहनुमा उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं 2 से 3 माह के अंदर अंदर हमने
इंतखाबात करवाने की कोशिश करनी है। सवाल यह है मरदमशुमारी किधर जाएगी? ईवीएम से, जो कानून के मुताबिक है, ईवीएम से इंतखाबात होंगे तो उसके लिए तो 5 से 6 माह चाहिए, बनेगा क्या? देखें यासर, एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक बड़ी क्लियर चीज़ बता दूँ। अपोजिशन में कौन सी जमात क्या चाहती है, पहले तो ये देखना होगा। अगर 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 अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और अगर वाकई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को शेरवानी मिल जाती है तो फिर वो चाहेंगे कि चाहे मेरा भाई कहे चाहे कोई भी कहे, मुझे तो 1.5 साल मिले। वो 3 माह वाली बात नहीं करेंगे, वक्त आ लेने दें। अगर मिल गई, मैं फिर कह रहा हूँ उनके साथ हाथ हो जाने। बेचारों को जब मिलनी है तो 3 माह क्या, उनके साथ पहले महीने जो होना है ना, और उनके इत्तेहादियों ने करना है, किसी और ने भी नहीं करना, तो फिर आप देख लीजिएगा क्या होता है। नंबर 1। नंबर 2, कप्तान चंद दिन पहले जो फैसला कर चुका था, कप्तान ने अब एक नया फैसला कर लिया। यस, नया फैसला क्या कर लिया, उससे हुकूमत की मुद्दत का तयन हो जाएगा। आज कप्तान ने नामजदगी करके, नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही को करने के बाद कल से उसकी तवज्जो पंजाब में शुरू हो जाएगी। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 6 उसके वज़रा पंजाब में मुख्तलिफ लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं। परवेज़ इलाही की टीम जो है वो एक्टिव हो गई है, वो मिलना शुरू हो गई है। कप्तान ने यह फैसला किया है कि पहले था कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पंजाब और KPK की असम्बली तहलील। अब यह है कि पंजाब में गिरफ्त मजबूत करो, KPK में मजबूत करो, और जब 2 सूबों के अंदर इनकी गिरफ्त मजबूत हो तो वफाक जो है उसको लग पता जाता है। वफाक जो है वो उसको इंतहाई परेशानी हो जाती है। अभी एक सूबे में बैठा है, यानी वो ये समझते हैं विफाक अभी जाता है, जाए 2 सूबे मजबूत हो जाए। एक तो उन्होंने ये हिकमत अमली बना ली कि अगर ऐसा होता तो फिर ये है। दूसरी हिकमत अमली उनकी ये है, बड़ी क्लियर और साफ। उन्होंने किसी सूरत में ये नहीं कहना कि फौरी इलेक्शन करो। वो कहेंगे ठीक है आप लें टाइम की ज़रा, इसलिए वो कहेंगे टाइम लें। किस टाइम लेने में ही लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई इस तरह शुरू होगी, देखें अभी जाके जून में आना बजट या सर, उससे पहले अप्रैल मई, फिर जून जाके 2 माह ये लग पता जाएगा। गर्मी, लोड शेडिंग, डॉलर की कीमत, रमज़ान में चोर बाजारी, ये सारी किसके खाते में रहेगी? इनके। और उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं वो तो हद से ज़्यादा उम्मीदें रख के बैठे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि जनाब हमें फौरी तौर पे बलोचिस्तान की हुकूमत दे दे। हमें सदर भी बनना है, सदर को भी करना है, स्पीकर भी अपना लाना है, डिप्टी स्पीकर भी लाना है। अभी तो फड्डे शुरू होने हैं, अभी तो वजारतों में फड्डे पड़ने हैं, अभी तो बड़ा कुछ होना है। रेवड़ियों की तरह बांटी जानी है, रेवड़ियों की तरह बांटी जानी है वजारतें। आप ये देखें, पता नहीं इतने लोग हैं, किस किस को एडजस्ट करना है। ये तो बहुत क्या, जिसको आप किसी को ऐसे शख्स को वजारत दे देते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, एंटी पाकिस्तान बात करता है, अदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, और अगर आप उसको नहीं देते तो वो आपको छोड़ जाने की धमकी देता है, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? फिर आपको, आप कहते हैं ना कि हमने सारा कुछ करना है। अगर आप 3 माह में छोड़ जाते हैं, अगर आप कहते हैं जब हम 3 माह में छोड़ जाएंगे, क्यों छोड़ेंगे 3 माह में? पहली बात, आसफ अली जरदारी भी नहीं चाहता 3 माह में छोड़े। आसफ अली जरदारी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अपोजिशन के अंदर, उसके पास एक सूबा है, वो क्यों सूबे को गवाएगा, कि क्यों सूबे को जाएगा? और शहबाज शरीफ साहब की टीम के अंदर नवाज शरीफ और मरियम हर सूरत चाहती हैं कि इलेक्शन 3 माह बाद हो और हमको जैसे ऐसा काम करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मुझे एक सवाल बताएं, अब तक की सियासत करते हुए और आइंदा की सियासत करते हुए वो कौन सा ओहदा है जो किसी को इस 3 माह के सेटअप में मिलेगा, ना पहले कभी मिल सका ना बाद में कभी मिल सके? बाबा साहब को मैं एक बात कह दूं, शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सबको सब कुछ मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब कुछ देर के लिए आए भी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेचारा हूँ कि आखिरी वज़ीर आज़म शिप होगी। अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो कितने दिन के लिए बनते हैं, ये बड़ी काबिल गौर बात है। उसके बाद ज़हन में रखिएगा कि इस पर फड्डा जहाँ से चलना है। देखें आपने जो वादा किया है, बहुत से ऐसे वादे हैं जो बलोचिस्तान के हवाले से कोई भी पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है, वो नहीं होने। पीटीआई जो सबसे बड़ी दावेदार थी वो नहीं कर सकी। फिर उसके बाद आपने, अगर मान लें कि MKM आपके साथ चली जाती है, तो आप भी वो वादे पूरे नहीं कर सकते जिसकी वो तवक्को रखते हैं। उसके बाद आप आ जाए मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान चाहता है कि मुझे कुछ मिले, मैं तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी करता हूँ, मैं सबसे आगे लगाऊँ। आप उसको क्या करेंगे? अगर मौलाना साहब सदर बन गए तो एक जरदारी साहब पे बारी, वो किधर गया? फिर जरदारी साहब कहाँ गए?
अगर मौलाना साहब के किसी बच्चे के पास स्पीकरशिप आ जाती है तो फिर भी आप देखें बाकी कहाँ गई। क्या तहरीक इंसाफ जो है उसके 15 या 20 लोग मुनहरफ होने के बाद क्या सारा काम ख़त्म हो जाएगा? क्या वो नहीं होंगे? क्या रोज़ाना एजिटेशन नहीं चलेगी? रोज़ाना प्रोटेस्ट नहीं चलेगा? रोज़ाना गिराव नहीं होगा? रोज़ाना असम्बली के बाहर सारा कुछ नहीं होगा? ये सारा कुछ होगा। और अगर पीटीआई ने कौमी असम्बली से नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए और ऐसा बहरान पैदा कर दिया कि आपको समझ ना आए, पूरे मुल्क में इलेक्शन का समा बना दिया, फिर क्या करें? अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। रोज की अब जो सूरत हाल है, गेम तो असल अब शुरू हुई है। रोजाना की बुनियाद पे मंजरनामा क्या चेंज होता है, किसका पलड़ा भारी होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आज से मुझे और आपको आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।